हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामर कॉन्सेप्ट्स विद लक्षिता में। आज की वीडियो में सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स विद एग्जांपल्स। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं अपनी पिछली वीडियो का, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में, और साथ ही आपको मैंने सिंस एंड फॉर का यूज और उनके बीच का डिफरेंस समझाया था। साथ ही मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे। एक छोटा सा रिवीजन देखते हैं करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस which are of longer duration and are still continuing in the present, यानी वो एक्शंस जो पहले स्टार्ट हो चुके हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन हो चुका है उन एक्शंस को, हुए टाइम ज़्यादा हो चुका है और प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहे हैं। सेकेंड था टू एक्सप्रेस रिसेंट एक्शंस दैट हैव क्लियर रिजल्ट इन द प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम में जिन एक्शंस के बिल्कुल क्लियर रिजल्ट्स आपको मिले हैं, उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। थर्ड, मैंने आपको बताया था किसी भी टेम्पररी सिचुएशन या शॉर्ट ड्यूरेशन सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको सिंस एंड फॉर के बीच का डिफरेंस समझाया था। सिंस मैंने बताया था आपको हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस 1992, सिंस मंडे। और फॉर का यूज हम करते हैं किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए, जैसे फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। इस तरह से जब हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना हो तो हम फॉर का यूज करते हैं। आगे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स समझाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल मैंने आपको दिया था, शी हैज बीन रीडिंग हर बुक सिंस वेंसडे, यानी वो वेंसडे से, बुधवार से अपनी किताब पढ़ रही है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, अगेन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल दिया था मैंने आपको, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, वो पिछले 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स को देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रूल नंबर 4 फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट plus has plus not plus been plus first form of the verb plus ing plus object. Example, she has not been reading her book since Wednesday. ओके, आप एग्जाम्पल, अब अपने आप एक एग्जाम्पल आप खुद बनाइए, सेकेंड एग्जाम्पल आप खुद बनाइए और नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए। ओके, रूल नंबर 4 हो गया हमारा। अब नाउ मूविंग ऑन टू रूल नंबर 5 फॉर प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्रीवियस एग्जाम्पल को ही मैं रिपीट करती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे रीडर्स को। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। ये है आपका टास्क। सेकेंड एग्जाम्पल आप अपने आप बनाइए और कमेंट कीजिए। तो ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स। बहुत ही सिंपल हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो वीडियो को देखते देखते ही रूल्स को समझ सकते हैं, और जैसे ही आपको रूल समझ आ गया ना, आप कोई भी सेंटेंस उस रूल में फ्रेम करके देखिए। अपने डेली लाइफ में जो आप सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, उन सिचुएशंस को एनालाइज कीजिए।
और देखिए कौन सा टेंस उनमें लगा सकते हैं और उसका क्या रोल है। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको टेंसेस बिल्कुल थॉरोली समझ आ गए और आपको किसी बुक को रेफर अप करने की ज़रूरत नहीं है, किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और चैनल पे, और साथ ही कहीं कुछ आपको दोबारा से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा-सा अपने साइड से एफर्ट करेंगे, तो बहुत ही ईज़िली किसी भी टेंस को आप अपने डेली लाइफ में बहुत स्मूथली यूज़ कर पाएँगे। और अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है टेंसेस की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, और स्पेशली फ्रेंड्स आप सिर्फ़ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ही नहीं, उसके बाद जो आपकी लाइफ़ होने वाली है ना, जब आप क्लियर कर लोगे एग्ज़ाम, उसके बाद जब आपको पोस्ट मिल जाएगी, उसके उस समय भी आपको इंग्लिश ग्रामर, करेक्ट इंग्लिश ग्रामर की इतनी ज़रूरत पड़ती है ना, उस टाइम आपको कोई हेल्प नहीं करता, क्योंकि आप ऑलरेडी सब अंडरस्टूड होता है, वेल अंडरस्टूड होता है कि कोई बंदा अगर उस पोजीशन पे पहुंचा है ना, तो उसको आता होगा। लेकिन फिर भी कभी ना हमारे बेस, हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक रह जाते हैं, और हम कभी भी कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते, चाहे हम कुछ भी अचीव कर लें। तो मैं नहीं चाहती कि ये आप फेस करो। अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं, तो आई एम श्योर कि आप फ्यूचर में कहीं पे भी हो अपनी लाइफ में, आपको इंग्लिश ग्रामर में कोई नहीं हरा पाएगा। आई प्रॉमिस दैट। जस्ट कीप फॉलोइंग माय वीडियोस और अपना रिस्पॉन्स मुझे देते रहिए, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रोवाइज कर सकूं और बेटर बना सकूं और आपकी और हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल if you like it, and keep following Grammar Gossips with Lakshita. Thank you again.